ये जो आने वाली वैकेंसी है टीए की, उसके लिए है, ठीक है, और अग्निवीर के लिए भी है। देखने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है खाद्यान्न से, मत्स्य से, तिलहन से, अंडा से, ठीक है। तो क्या है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, अंडा जो है ये रजत क्रांति से संबंधित है, रजत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तिलहन, हमारा ऑप्शन तिलहन सही होगा, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, ठीक है। मत्स्य मतलब नीली क्रांति है, नीली क्रांति, ठीक। ये खाद्यान्न जो है ये हरित क्रांति से संबंध है, हरित क्रांति से संबंध है, हरित क्रांति से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 9 होती है, 6 होती है, 7 होती है। देखिए, 7 किसमें होते हैं? 7 कबड्डी में होते हैं, इसमें कबड्डी में होते हैं, ठीक है। 6 किसमें होते हैं? वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में। 9 किसमें होते हैं? 9 खिलाड़ी खो में होते हैं और बेसबॉल में होते हैं, बेसबॉल में होते हैं। देखिए, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 11 खिलाड़ी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। देखिए, कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, खो में मतलब सॉरी 9 खिलाड़ी खो में होते हैं और बेसबॉल में होते हैं। 11 खिलाड़ी हॉकी में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 खिलाड़ी हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है, जिनेवा में, मनीला में है, या वाशिंगटन डीसी में है। देखिए, रोम में क्या है? रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन है का मुख्यालय है, मुख्यालय है, ठीक है। जिनेवा में विश्व विश्व व्यापार संगठन गठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन गैट का भी मुख्यालय है, G15 का भी मुख्यालय है, और G8 का भी मुख्यालय है, G8 का भी मुख्यालय यहीं पर है। कहाँ पर? जिनेवा में है। देखिए, मनीला विश्व बैंक का मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी हमारा ऑप्शन सही होगा, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड खंड के मुख्यमंत्री हैं, M.K. स्टालिन है, चंद्रबाबू नायडू है, रेवंत रेड्डी है, या पुष्कर सिंह धामी है। देखिए, M.K. स्टालिन कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, ये मुख्यमंत्री है, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के हैं। चंद्रबाबू नायडू ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के हैं। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये मुख्यमंत्री है, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, आप सभी बताएंगे राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? R.N. रवि है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल
आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर है। तेलंगाना के, देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। लेकिन यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? जिष्णु देव शर्मा, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांडी मार्च किसने शुरू किया था? किसने किया था या शुरू किया था? देखिए, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर जी। देखिए, महात्मा गांधी ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। अच्छा ठीक है, पहला ये तो हमें मालूम हो गया कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन कब बनी थी? ये 1966 में, 1966 में। और इनकी मृत्यु 1984, 1984 कहाँ? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ पर? एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक, सरदार पटेल जी, इन्होंने, इनको सरदार जी को सरदार की उपाधि किसने दी? बरदौली की महिलाओं ने। बरदौली की महिलाओं ने, महिलाओं ने, ठीक है। महात्मा गांधी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? थर्ड, हमारा ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी डंडी मार्च किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब शुरू किए थे? ये शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे और 5 अप्रैल 1930 को 1930 को समाप्त किए थे। दंडी मतलब नमक कानून, नमक, देखिए शुरू कब किए थे? 12 अप्रैल 1930 को और समाप्त किए थे 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर। और यही से 1930 में ही सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? 1930 में किए थे, ठीक है। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है, दंडी मार्च किसने शुरू किया था? तो किसने? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त, नमक कानून तोड़कर समाप्त किया गया था। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। बी आर अम्बेडकर, यह संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? हम कह सकते हैं कि पूना समझौता, पूना समझौता, समझौता, पूना समझौता 1932 में हुआ था। 1932 में महात्मा गांधी, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ, पूना समझौता, पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी, गांधी जी और प्लस अंबेडकर जी के बीच में, प्लस अंबेडकर जी के बीच में। देखिए पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अगर बोले कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये अगर रहे कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ये इंदिरा गांधी जी है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कब बनी थी प्रथम बार, तो 1966 में बनी थी और इनकी मृत्यु 1984 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या होती है, मतलब शेर की संख्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, या 4 या 5 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 होते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसमें
अशोक कितने, सिंह कितने, 4 है। ठीक है, देखिए 24 जनवरी, 1 मिनट, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी, ये ऑप्शन मिटा देता हूँ, ठीक, तो कोई काम है नहीं रहा। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। उन्नीस सौ पचास को संविधान लागू हुआ था, लागू हुआ था। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप कमेंट में बताइएगा 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 नवंबर 1950 को, 1950 को, सॉरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, या फिर कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 24 नवंबर को। 24 दूसरा मार्क कर लेता हूँ, 24 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 1950 को अपनाया गया। ठीक है, देखिए क्या है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, संविधान लागू कर दिया गया, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, जिसके कारण से 24 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या है नेक्स्ट, क्या है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 7वां क्वेश्चन है, कौन सा 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चन हम कराए थे वो यहाँ पर था, उसमें एक मुख्यालय से संबंधित था, तो मनीला जो था, मनीला एक ऑप्शन था, मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। सॉरी गलती से हमने विश्व बैंक का मुख्यालय कर दिया है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो वो वाशिंगटन डीसी होगा, वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय, यहाँ पर लिख देता हूँ, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, और एशियाई बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। ठीक, मनीला है। ठीक, उसे संशोधन कर लीजिएगा प्लीज, इसे मिटा देता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच कितनी दूरी होती है। क्रिकेट जो होता है उसमें 2 विकेट होते हैं,
दो विकेटों के बीच में कितनी दूरी होती है? 15 गज होता है, 20 गज होता है, 22 गज होता है, 18 गज होता है। देखते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन 22 गज सही होगा। कितना? 22 गज। 22 गज हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए 22 गज सही होगा हमारा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रहेगा? 22 गज। ठीक है। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है। महात्मा गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मदन मोहन मालवीय ने, या एनी बेसेंट ने? एनी बेसेंट ने। ठीक। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1969 को। 1969 को। और इनकी मृत्यु मृत्यु कब? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 को। इस दिन इधर लिख देता हूँ। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। देखा, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सोसाइटी ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिपल एम से मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट जो है, उन्होंने, देखिए बनारस विश्वविद्यालय, इसका पहले जो नाम था ये सेंट्रल सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1896 या 1894, हमें लगता है 1896 में है। एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, 1896 या 1894? 1896। 1896 कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि 1896 था 1894? 1896 में लगता है। ठीक है। तो क्या नाम था? किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। सेंट्रल तब नाम था, जब एनी बेसेंट द्वारा किया गया था तब नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, लेकिन नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब किया गया? किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। कब किया गया था? 1916 में किया गया। 1916 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? पुणे में है, लखनऊ में है, कटक में है, या कोयम्बटूर में? देखिए कोयम्बटूर में क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। ठीक है। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान है, अनुसंधान है। लखनऊ में, लखनऊ हमारा ऑप्शन लखनऊ सही हुआ। यहाँ पर केंद्रीय विश्व विश्व अनुसंधान है, अनुसंधान है। ठीक है। पुणे में यहाँ पर मौसम वेधशाला है, वेधशाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? 1918 में किया गया, 1919 में किया गया, 1920 में किया गया, फिर 1928 में किया गया। देखिए 1918 में क्या किया गया था? खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। ठीक है। 1919 में हमारा ऑप्शन कौन? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में किया गया था। किसके द्वारा? इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ।
किसके द्वारा किया गया था? अली बंधु द्वारा, अली बंधु के द्वारा, के द्वारा किया गया था। ठीक है। और 1919 में क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में किसने किया था? अली बंधु ने सर्वप्रथम किया था। देखिए, डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। रांची को कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है, देवघर को कहा जाता है, या बोकारो स्टील प्लांट को कहा जाता है। देखिए, रांची रांची ये है रांची। ठीक। रांची झारखंड की राजधानी है। कहाँ के? झारखंड की राजधानी है। ठीक। धन्यवाद, हमारा ऑप्शन धन्यवाद सही हुआ। धन्यवाद में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? धन्यवाद में कोयला पाया जाता है। और बोकारो स्टील प्लांट जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था, 1964 में किया गया था। ये एशिया में सर्वप्रथम, एशिया में कहा जाता है, एशिया में भी कह सकते हैं, एशिया में सर्वप्रथम सर्वाधिक बोकारो स्टील प्लांट जो सोवियत संघ रूस द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे है? हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि आगरा किस नदी के किनारे ऑप्शन में आया था, तो हमने बताया था कि आगरा किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, या सरयू नदी के किनारे। ठीक है। तो देखिए, सतलज यमुना नदी किनारे क्या है? हमारा ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है। इसके दिल्ली भी यमुना नदी किनारे है। सतलज नदी किनारे लुधियाना स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर स्थित है। सरयू नदी किनारे हमारा अयोध्या स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत किसने कब कब किया गया? ठीक है। 1954 में भारत रत्न शुरू किया गया। 1965 में याद नहीं आ रहा है, इसमें तो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है। 1969 होगा, 1969 हमारा ऑप्शन सही होगा। भारत रत्न में देखिए, अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, भारत में 1954 में, 1972 में। ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। रानी लक्ष्मी जी का की शासिका थी डैश। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? ग्वालियर की, जबलपुर की, जगदीशपुर की, या झांसी की? तो इसका ऑप्शन हर कोई जानता होगा, झांसी होगा। ठीक है। देखिए, ग्वालियर से तात्या टोपे जी थे, नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। ठीक है। जबलपुर से राजा शंकर जी थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी थे, झांसी से हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, हमारा ऑप्शन झांसी सही होगा। ठीक है।
देखिए मानकर पुरस्कार 1900 भारत रत्न। हाँ, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कब 1961 में शुरू किया गया। ठीक है, देखिए अब हमारा कितना 14 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन हमारा और बाकी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या मुंबई में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। देखिए कोलकाता में भारत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। नई दिल्ली में मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है। और बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है, इसरो का मुख्यालय स्थित है, इसरो का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रैक रोड किसके द्वारा बनवाया गया। ग्रैंड ट्रैक रोड किसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड किसके द्वारा बनवाया गया। ग्रैंड ट्रैक रोड किसके द्वारा बनवाया गया, जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा या शेर शाह सूरी द्वारा। ठीक है, देखिए जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर का कार्यकाल कितना है, 1605 से 1627। जहांगीर का, शाहजहां का 1627 से 1658। औरंगजेब का 1658 से 1707। शेर शाह सूरी हमारा ऑप्शन सही है। ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने। इनका कार्यकाल कितना है, 1540 से 1545, 1545 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या राजा राम मोहन राव ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर, सिंगापुर में, सिंगापुर में, सिंगापुर में किए थे। ठीक है, सिंगापुर में किए थे। देखिए महात्मा गांधी ने हरिजन समाज, हरिजन समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राजा राम मोहन राव ने, राजा राम मोहन राव ने आत्मीय सभा, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुश्री डैश है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, श्री मावे भंडार नायके, मारिया इसाबेल या एनी बेसेंट। देखिए विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, ये यूएनओ की, यूएनओ की, यूएनओ की भारतीय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी, अध्यक्ष थी। ठीक है, यूएनए की। श्री मावर भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला पीएम, महिला पीएम। ठीक है, देखिए विश्व की प्रथम महिला पीएम कौन है, श्री मावर भंडार नायके। अगर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी होंगी। देखिए क्या पूछा है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो हमारी मारिया इसाबेल होंगी सही। देखिए एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता से, तब कलकत्ता था, कलकत्ता से कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है,
देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में? ठीक है, उत्तराखंड हो गया यहाँ पर ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब? 1936 में किया गया, 1936 में किया गया। ठीक है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को, हिमाचल प्रदेश को, आंध्र प्रदेश या बेंगलुरु को? देखिए श्रीनगर को क्या कहते हैं? धरती का स्वर्ग कहते हैं। धरती का स्वर्ग, स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का फलों की डलिया कहते हैं। फलों की डलिया कहते हैं। फलों की डलिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहते हैं। अंडों की टोकरी कहते हैं। ठीक है। बेंगलुरु हमारा ऑप्शन बेंगलुरु सही होगा। ठीक है। तो हमारा आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो आपसे, आप सभी से माफी चाहता हूँ। हमने क्वेश्चन में जो एक मिनट अभी इसे मिटाकर गए। ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमारा था बता दिए थे। ठीक है, सही है सर। ठीक है। तो देखिए हम, हमारा व्हाइट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड में हम, आप लोग हम स्मार्ट बोर्ड में क्लास करते होंगे, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है। तो आपको इसमें बेनिफिट ये होगा, जैसे हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट में हमें कितना क्वेश्चन मिल रहा है? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन। एक स्क्रीनशॉट में 6 क्वेश्चन आ रहा है। अगर और कहीं से आप क्लास करते हैं, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से कीजिए, आपका जहाँ अच्छा लगे, जहाँ सही लगे वहां पर कीजिए। ठीक है। ना आपको मैं लाइक करने के लिए कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। आपको लगेगा कि हाँ हमें सही कंटेंट मिल रहा है तो आप देखिएगा, अगर नहीं तो ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहां पर। ठीक है। ये हमारी क्लास आर्मी, अग्निवीर और जो आने वाली भर्ती, पर्सनली जो आने वाली भर्ती टीए की है, सभी जोनों के लिए, जोन 2 हो, जोन 1 हो, जोन 3 हो, या फिर जोन 4 हो, सभी के लिए ये क्लास बेनिफिट रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक ऑप्शन को बारीकी से बताऊं। कहीं भी देखिए आपको लग रहा होगा केवल 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप खुद ही देखिएगा। देखिए जैसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको बताया है। तो इसी तरह 20 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको 20 से 80, कम से कम 80 क्वेश्चन करवाता हूँ। कितना? 80 क्वेश्चन हो जाता है। 80, 70, 80 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो 70, 80 क्वेश्चन आपको, 70, 80 क्वेश्चन कितने? 3 स्क्रीनशॉट में मिल जाते हैं, 3 या 4 स्क्रीनशॉट में मिल जाते हैं। और अगर कहीं और जैसे क्लास कर रहे हैं कहीं और से, तो आपको जैसे 20 क्वेश्चन है तो आपको 20 स्क्रीनशॉट लेना होगा। कितना? 20 स्क्रीनशॉट लेना होगा। लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही 4 स्क्रीनशॉट लेने होगा। ठीक है भाई, चलते हैं। आज की क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास कल से होगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।